मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं पात्र नहीं, प्रकाश हूँ। गंभीर चेतना यात्रा पर आधारित। पात्र आत्मा, निर्विकार, शुद्ध, साक्षी, धीमे लेकिन अटल स्वर में। अहंकार तेजस्वी, भावनाओं से भरा, बहस करने वाला। बुद्धि संतुलित, विश्लेषक, कभी आत्मा की ओर कभी अहंकार की ओर झुकती। विवेक बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सभी मौन हो जाते हैं। दृश्य एक कालातीत आंतरिक मंच, पीछे घना नीला प्रकाश, मंच पर तिर्यक प्रकाश रेखाओं में, जैसे ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश हो रहा हो। आत्मा मध्य में ध्यानस्थ बैठी है। उसके चारों ओर हल्की आभा है। तभी तेज रोशनी के साथ अहंकार प्रवेश करता है, जैसे किसी ने द्वार तोड़ा हो। अहंकार उत्सुक स्वर में, आत्मा तू इतनी मौन क्यों है? तू कहती है मैं सार हूं, साक्षी हूं, लेकिन दुनिया में तेरा नाम पापी भी है और पुण्यात्मा भी। कभी तू नरक में जाती है, कभी स्वर्ग में। तू इसके लिए ही तो पुरुषार्थ करती है ना? तो ये सब अभिनय कैसे है? शरीर से ही तो सब कर्म करती है ना? आत्मा धीमे स्वर में, स्थिर दृष्टि से, मैं न पाप हूं न पुण्य। मैं वह हूं जो साक्षी है। कर्म होता है, मैं उसे देखती हूं, पर मैं न करता हूं न अभोक्ता। अहंकार कुछ व्यंग्य से, साक्षी फिर यह रुलाना, यह दुख देना, ये सब किसने किया? किसके कारण? कोई भूखा है, कोई राजा है। और फिर तुझे मोक्ष का श्रेय क्यों मिलता है? क्या अभिनय करके भी कोई मुक्त होता है? बुद्धि प्रवेश करती है। उसकी चाल स्थिर है, आवाज में जिज्ञासा है। बुद्धि दोनों की बातों में कुछ न कुछ झलक है, परंतु सत्य तक पहुंचना है तो प्रश्न को तीव्र करना पड़ेगा। आत्मा की ओर मुड़कर, क्या आत्मा सच में केवल साक्षी है? अगर वह सच में अलग है तो फिर कर्म फल किसे भोगना पड़ता है? आत्मा भोगता वह है जो मैं कर रहा हूँ मान बैठता है। कर्ता भाव ही बंधन है। जब मैं देह, मन, भाव और भूमिका से जुड़ जाती हूँ तब कर्म का लेप लगता है, वरना मैं तो प्रकाश हूँ जो सब में है लेकिन किसी में लिप्त नहीं। अहंकार जो अब थोड़ा असहज हुआ है, तो तू कह रही है मेरा अस्तित्व मिथ्या है? बुद्धि संवेदनशील स्वर में, अहंकार तू एक पुल है जो आत्मा को संसार से जोड़ता है, लेकिन जब आत्मा भूल जाती है कि यह अभिनय है, तब तू उसे बांधने लगता है। एल विवेक प्रवेश करता है। मंच पर एक गूढ़ शांति छा जाती है। सब चुप हो जाते हैं, जैसे किसी आर्षी की उपस्थिति में। विवेक धीमे स्थिर स्वर में, जैसे स्वप्न में पात्र रोते हंसते हैं, पर जागने पर पता चलता है कि वे थे ही नहीं। वैसे ही कर्म, पाप, पुण्य सब चेतना के नींद में हुए अभिनय हैं। जागो तो तुम पापी नहीं, पुण्यात्मा भी नहीं, तुम स्वयं सत्य हो। आत्मा की ओर तेज प्रकाश पड़ता है। आत्मा उठती है, मुस्कुराती है और बोलती है। आत्मा मुक्त भाव में, अब मैं जान गई हूं, मैं वह नहीं जो भूमिका निभाती है, मैं वह हूं जिसकी रोशनी से भूमिका दिखाई देती है। मैं पात्र नहीं, मैं मंच भी नहीं, मैं वह हूं जो सदा से है प्रकाश। संगीत धीमे धीमे उठता है, एक तान जैसे मौन को छूती हुई। प्रकाश मंद होता है। अंत में मंच पर केवल एक पंक्ति प्रकाश में उभरती है। अभिनेता अभिनय करता है, पर जो अभिनय को भी देखता है वही मुक्त है। इसे शरीर में जीते जी होते देखना ही जीवन मुक्ति है। वही स्थिति उसके लिए सतयुग है, स्वर्ग है। कोई शरीर छोड़कर स्वर्ग या सतयुग में नहीं जाता। उसे चेतना स्मृति में नहीं रखती। शरीर के साथ ही स्मृति विस्मृति होती है। जितनी भी आत्माएं कल के सुखों के लिए आज इतनी मारामारी कर रही हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आज भी वे कर्ता की जिद में हैं और नया शरीर भी उन्हें ऐसी ही जिद वाला मिलेगा। युगों युगों के लिए सबका चरित्र और चित्रण तो हुआ पड़ा है।
सृष्टि रंगमंच की यही सार्थक व्यवस्था है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।